नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की गई है डेस्टिनी एंड फ्री विल। कहने का मतलब है कि आपकी किस्मत और आपकी जो जीने की इच्छा है, आज़ाद जीने की इच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से कैसे जीऊँ। तो साथ ही साथ जो किस्मत है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर बात की गई है। यहाँ पर इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी तरह से यह समझाने की कोशिश की गई है कि जिंदगी में जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जो होना है वो होगा। ओके, तो फिर उसके बारे में हम सोच सोच के अपनी जिंदगी का आज जो है उसे हम खराब नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी को आज़ादी से जीना है, ओके, फ्री विल से जीना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है अपनी जिंदगी को प्री डिटरमाइन करके देख लो कि आने वाले समय को मैं ऐसे ढाल लूंगा, वैसे ढाल लूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन आप जो है फ्री विल के साथ जिंदगी को जी सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी गीता में भी सलाह देते हैं कि अपने आप को अगर रेस्क्यू करना है ना, तो अब खुद ही करो। कहने का मतलब अपने आप की मदद जो है वो खुद करो। तो ऐसी आदत हमें अपने आप में डेवलप करनी है। अगर कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तो उसको उसका सोल्यूशन भी खुद ही निकालने की कोशिश करनी है, ओके, अपने ब्याह पर। मतलब कि जो चीज जिंदगी में घटना जो भी होगी, ओके, जो भी होनी है उसको फेस भी खुद ही करना है, ओके। उसका अगर सोल्यूशन निकलता है तो सोल्यूशन भी यहाँ पर कोशिश करनी है निकालने के लिए, ओके। अगर खुद फेल हो जाते हो फिर अपने बड़ों की जो है वहां पर हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर कभी भी दुखी नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, तो हौसला रखना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है तो और जब आगे बढ़ोगे तो परमात्मा भी जो है आपका साथ देगा। तो यू कैन बी योर मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड और मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी, ओके, विद इन। कहने का मतलब अब अपने आप के अच्छे दोस्त भी हो सकते हो और आप अपने आप के अच्छे दुश्मन भी हो सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपने अपने आप को कैसे टैकल करना है, ओके। और आगे बात कर रहे हैं कि जैसे भी आप सपने देखते हो, ओके, वो सपने आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, ओके। फिर वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप एफर्ट करते हो, कर्म करते हो, ओके। फिर जब आप कर्म करते हो फिर आप अपने जो गोल होता है उसकी डायरेक्शन की ओर चल पड़ते हो, ओके। अगर वो एफर्ट आप कॉन्टिन्यूसली करो तब। मोस्टली ऐसा होता है कि सपने देखते हैं, इच्छा प्रकट होती है, उस इच्छा के लिए एफर्ट करते हैं, एफर्ट जब फेल होने शुरू हो जाते हैं फिर बाद में आराम से बैठ जाते हैं, फिर दूसरा सपना देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे नहीं करना है। एफर्ट करो, लंबा एफर्ट करो, ओके, लंबा एफर्ट करो, ठीक है। करते चलो एफर्ट। आप जो भी आपका गोल होगा वो आप जो है उसको अचीव करोगे, ओके। बाकी जो किस्मत में लिखा वो तो मिलना ही है, ओके। लेकिन आपने यहाँ पर एफर्ट करना नहीं छोड़ना है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है। किस्मत के सहारे सिर्फ नहीं बैठ सकते। किस्मत में जो लिखा वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपके जो खुद के एफर्ट है, आज के जो कर्म है, ओके, वही आपकी कल की किस्मत है। तो आज के कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। और आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज की बात करें, अर्थक्वेक आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, वो बस में नहीं है। वो जब आने तो आनी है, ठीक है। जिस तरह की भी बीमारियां फैलनी है तो फैलनी है। जैसे कोविड-19 है, कितनी बीमारियां फैली, ठीक है, कितने बड़े पैमाने पर फैल चुकी, ठीक है। अभी भी इसकी कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है, ओके। ये भगवान के ऊपर ही है, जो बच गया, ठीक है, जो नहीं वो गया। तो यहाँ पर इसका मैंने एक आर्टिकल में डिस्कशन भी की थी कि जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। मतलब जिनको पहले से कोई बीमारी है, अगर उसको कोविड हो गया तो उसका बचना थोड़ा सा कम, चांसेस कम है उसके। तो यहाँ पर ये बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये किस्मत की बात है। जिसको हो गया, ठीक है, जिसने जाना है वो चला गया। तो यहाँ पर श्री राम जी की भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है रामायण के थ्रू की। वहां पर उनको भी यहाँ पर जो उनकी किस्मत में लिखा था कि उनको सफर करना था, कि उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उससे अलग रहना पड़ेगा काफी समय, ओके। तो यहाँ पर ये भी चीज थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आराम से बैठे रहे, ठीक है। उन्होंने प्लानिंग की, ओके, योजना बनाई, ओके, अपनी सारी आर्मी इकट्ठी की, ठीक है। फिर उन्होंने तरीके से यहाँ पर जो था युद्ध जीता था, ओके। फिर सीता माता को वापस लेकर आए थे। और आगे बात करें यहाँ पर महाभारत की, वहां पर अभिमन्यु, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है एक अनफेयर वॉर में। मतलब गलत तरीके से उसको युद्ध में हराया जाता है। हालांकि वो किसका पुत्र था? अर्जुन का, कि जो कि एक बेहतरीन तीरंदाज था और साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का भतीजा था वो, ओके। फिर भी उसको जाना पड़ा। आगे बात कर रहे हैं जो गांधारी है, जिसके 100 पुत्र थे, जिसको हम कौरव बोलते हैं, ठीक है। तो उसने भी जब उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए तो श्री कृष्ण को उसने श्राप दिया
कि जैसे मेरी फैमिली की डिसकंटिन्यूटी हुई है वैसे ही आपकी होगी, आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने भी फिर वहां पर बात कही श्री कृष्ण जी ने कि जो आप मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, या आप मुझे शराब दे रहे हो, ये ऑलरेडी मेरी किस्मत में है कि होना है। ओके, उनको पता था। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो होना है होगा। ओके, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल दिया। ओके, जब तक श्री कृष्ण जी रहे, ओके, वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वैसे मतलब कहने का मतलब, जैसे बचपन में जैसे एक बच्चा जैसे एंजॉय करता है ना, तो पूरी जिंदगी को उन्होंने ऐसे ही एंजॉय किया। सही उपदेश दिए, एक हमें सही डायरेक्शन दी। ओके, गीता के रूप में हम उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक बात कर रहे हैं हेनरी बेर्गसन। ओके, तो ये एक फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी बात कही है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ लाइफ फोर्स और द एलन वाइटल इज एट द रूट ऑफ द यूनिवर्स एंड इन ऑल लिविंग बींग्स। मतलब कि जो भी यहाँ पर जिंदगी जीने का तरीका है ना, और जो भी जिंदगी में घटनाएं होती हैं, ये पूरे जितने भी लिविंग बींग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबके साथ ऐसा होता ही होता है। ओके, यहाँ पर एक फंडामेंटल फ्रीडम की बात की, हमें अच्छे से हमें जिंदगी जीने, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। तो ह्यूमन बींग्स जो है आर स्पेशली गिफ्टेड विद एन इनर डिटर्मिनिज्म और द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लाइफ एंड लिव अकॉर्डिंगली। तो हम अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम जैसे सोचेंगे वैसा एक्शन करेंगे। तो सोचना सही है, सोच सही रखनी है। सोच सही हो जाएगी तो जिंदगी खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जितनी पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर, उतनी पॉजिटिविटी आप जहां पे रहेंगे वो उस आसपास के माहौल में भी हो जाएगी। और अच्छा जो है ना, अच्छी जनरेशन जो है, पावर जनरेशन आपके अंदर जो है होनी शुरू हो जाएगी। ओके, एक शक्ति डेवलप होनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इतनी एबिलिटी, इतनी बुद्धि, इतना विवेक हमें परमात्मा ने दिया है, तो हमको उसको यूज करना है और उसके हिसाब से जिंदगी जीनी है। ओके, इसके ऊपर फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि आने वाले समय की चिंताएं नहीं करनी है। ओके, चिंतन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंतर मन को भी। ओके, और जो बाहर की जो भी हमारे एक्सटर्नलिटी में चीजें होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने की। जैसे ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, इसको कोशिश कर सकते हैं कि हम कंट्रोल करें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से प्लानिंग करके। जैसे ग्राउंड वाटर में पानी जो है, जो ग्राउंड वाटर है वहां पर पानी कम होता जा रहा है, उसको सही कर सकते हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी को यूज करके, खुद का एफर्ट आगे बढ़ के। ये अच्छे कर्म है जो करने हैं हमें। ये करेंगे ना, दिल को सुकून मिलेगा। अगर सपोज करो, अगर गंगा के किनारे कोई घाट में अच्छा कचरा है, ठीक है, अच्छा कचरा है, तो उसको खुद ही एफर्ट करो जो उसके आसपास रह रहे हैं कि वहां पर सफाई करें। ठीक है, जैसे गंगा के किनारे पर मोस्टली वहां पर ही जो है यहाँ पर कचरा देखने को मिलता है, तो सफाई कर लेते हैं तो वहां दिल को सुकून मिलेगा कि हमने कुछ किया है। यहाँ पर यूनिवर्सल जो लॉज हैं, ओके, नेवर डिनाई द इम्पैक्ट ऑफ फ्री विल, वो कभी आपको रोकते नहीं कि अपनी जिंदगी को आप आजादी से जियो, एंजॉय करो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज है, अपने आप की मदद खुद करनी है। जब भी प्रॉब्लम आती है सोल्यूशंस ढूंढने हैं। ओके, सोल्यूशंस ढूंढने हैं, कहने का मतलब चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंतन करने से ही माइंड खुलेगा, आगे बढ़ोगे और एक आदत डेवलप होगी। कभी भी नेगेटिविटी आपको जो है नहीं घेरेगी, कभी भी जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां वो नहीं घेरेंगी। आप हमेशा पॉजिटिविटी में जियोगे, आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी आगे लेकर चलोगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।